हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम को 7:30 बज चुके हैं और खाना वाना बन रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी चावल मैं बना दी हूँ और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बनती रहेंगी। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रूम में आके बैठी हूँ। तो मेरे ब्लॉग बहुत टाइम के बाद आ रही है। कारण ये है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस पर आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी का, मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मेरी मम्मी का और सासू माँ का नहीं। तो अचानक उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। आईसीयू में उनको आनन फानन में एडमिट करना पड़ा और अभी भी तबीयत को इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। कभी कभी उनका तबीयत ख़राब हो जा रहा है, रात को जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल लेके, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी भी एनी टाइम। तो मैं नया साल किसी को विश नहीं की थी। कारण ये था कि मैं उस समय हॉस्पिटल में थी मम्मी को लेकर। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। बहुत लोग व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा विश मुझे किए थे और मैं किसी को रिप्लाई नहीं की। यहाँ तक मैं अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल में भी किसी को विश नहीं की, क्योंकि मम्मी का तबीयत इतना ख़राब था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या नया साल मेरे लिए, जो पुराना साल वही नया साल, मेरे लिए कुछ नहीं समय लग रहा था। मेरे घर में सभी लोग दुखी थे और मैं किसी को भी विश नहीं की, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। और काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा होगा कि मैंने विश किया और वो विश नहीं की, तो यही कारण है मैं किसी को विश नहीं की न्यू ईयर। और 31 दिसंबर को मैं मॉर्निंग टाइम में नाश्ता करने के लिए बैठी थी ससुराल में। मेरे हस्बैंड जलेबी, चना, नमकीन लेकर आए थे। तो वो सब लोग घर में खा लिए थे और ये भी खा लिए। तो ये बोले कि तुम भी खा लो। तो मैं नाश्ता लेकर जलेबी, नमकीन, चना लेकर बैठी थी। तो मेरी आदत है डेली मॉर्निंग में जब मैं नाश्ता लेकर बैठती हूँ तो मम्मी के पास कॉल लगाती हूँ। तो जैसे ही मैं कॉल की तो उनका आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा था, कष्ट कष्ट में, दर्द में। तो वो बोली मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं तुरंत में जैसी थी वैसे ही, संडे का दिन था, ये भी घर पे थे, तो जैसे मैं थी वैसे ही मैं घर से निकल गई कि मुझे जाना है मम्मी के पास, कुछ भी हो। और इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड 2-3 दिन से पड़ रहे थे, उस दिन भी बहुत ज़्यादा ठंड था। तो मैं वो नाश्ता ले जा किचन में ढक के रख दी, बिल्कुल मुंह में नहीं डाली। घर से वैसे ही निकल गई मैं मम्मी के पास। और मम्मी के पास जैसे गई, अचानक तबीयत, जैसे वहाँ पहुँची वैसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मम्मी आँख वोख सब बंद कर ली थी, उनको बिल्कुल होश नहीं था, शरीर एकदम लूज़ हो गया था। घर में रोना वोना सब कुछ शुरू हो गया था। भाभी, बच्चे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, भैया लोग हॉस्पिटल में थे। मम्मी का दवा के बारे में ही पूछने गए थे तो वो लोग हॉस्पिटल में ही थे। मम्मी का घर पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मेरे आँख के सामने हो गया था। मेरा तो दिमाग यहाँ से ना फ्यूज़ हो गया था। मेरे हस्बैंड थे, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान। तो जैसे आनन फानन में हम लोग किसी तरह मम्मी को उठा के, ये मेरे दिमाग कि मैं गाड़ी मंगा ली थी, वो गाड़ी रुका था बाहर, ये मेरा दिमाग किया तुरंत। और मैं तुरंत वहाँ पे सब लोग बैठ गए और तुरंत लेके गए हॉस्पिटल में। आईसीयू में एडमिट मम्मी हुई। ट्रीटमेंट ईसीजी वगैरह लगा था हार्ट बीट के लिए और तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस टाइम के बाद मम्मी को रिलीफ हुआ और मम्मी 2 दिन आईसीयू में थी, फिर उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग 3 दिन थी। तो
उसके बाद डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिए, घर आए। घर एक दिन थे और फिर रात में भी मम्मी को फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर हॉस्पिटल हम लोग लेकर भागे। तो मैं मम्मी के जब घर आ गई तो एक दिन थी मैं घर पे, फिर दूसरे दिन मम्मी से बोली घर मुझे जाना है, क्योंकि मेरा भी कर्तव्य है। मम्मी का तबीयत उधर खराब, सासू माँ भी गिर गई थी, आप लोगों को पहले भी बता दी। तो मेरा कर्तव्य दोनों तरफ देखने का है, न कि एक तरफ। मेरा ये फ़र्ज़ है उनको भी देखना, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, पैर से वो भी लाचार है, चलना नहीं है। उनको भी देखना। परिवार में मैं ही बड़ी हूँ, घर की बहू हूँ, किसी की शादी नहीं है, एक ननद है, वो कितना संभालेंगी। मैं मम्मी को छोड़ के नहीं आती, लेकिन रीज़न ये है मेरा भी एक कर्तव्य फ़र्ज़ भी है इस घर को भी देखना। ननद है, वो इतना बड़ा परिवार कैसे देखेंगी, मम्मी भी बीमार हैं और मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ससुराल में भी आना बहुत ज़रूरी था। फिर पति हैं, उनको भी देखना, उनका कपड़ा है, उनकी टिफ़िन है, उन्हें लंच देना, उन्हें सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बनाना, ये सब पति किसी और से नहीं कह सकते बीवी के अलावा। तो मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। बस मैं ये सोच रही थी मम्मी किसी तरह से डिस्चार्ज होके घर आ जाए तो मैं अपने घर जाऊं। फिर कोई अगर पति एक जुबां पर अगर आपको छोड़ दिए हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके अनुसार मुझे भी घर जाना चाहिए। जब वो एक बात पर मुझे वहाँ रहने के लिए बोल दिए तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनके एक जुबां पे उनके घर जाना। तो यही कारण है। मम्मी जब घर आ गए तो मैं दूसरे दिन मुझे घर जाना था। मैं बोली सब लोग देखिएगा मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, आप लोग को देखना है, भाभी लोग को ही। तो इसलिए मैं घर चली आई और हाल चाल मैं मोबाइल से वीडियो कॉलिंग से लेती रहती हूँ। और फिर बीच बीच में मैं जाऊँगी भी मम्मी को देखने। परिवार है, जब शादी विवाह हो जाता है तो दोनों मेरा परिवार है। तकलीफ़ अगर किसी को होगा तो मुझे तकलीफ़ तो होगा ही, चाहे मेरा ससुराल के लोग हो चाहे मायके के लोग हो। अब इस समय तो दोनों देखना मेरा फ़र्ज़ है। तो यही कर्तव्य है मेरा, खुश दोनों परिवार रहे, यही मैं चाहती हूँ। और बस माता रानी कृपा से मम्मी ठीक रहें, यही मेरी कामना है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। और यही कारण था मैं वीडियो नहीं बनाई। और इस सिचुएशन में वीडियो बना पाना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। मेरी हिम्मत बहुत टूट गई थी, मैं खुद टूट गई थी। अभी चाचा का दर्द अभी ताज़ा है, मम्मी भी बीमार हो गई तो बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। बस यही है, अच्छे से रहें, अपने परिवार में रहें। बस अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, गुड नाइट।